100 बात की एक बात करें। हमारे देश के वर्तमान हालत बेहद नाजुक है, अराजकता फैली हुई है और यहाँ पर राजनीति और धर्म के पंडों और गुंडों का आतंक चरम पर है। उसको समाप्त करना है, किंतु कैसे होगा अब यह जनता को निर्णय करना है। आइए अब हम दूसरी बात करते हैं एसआईआर पर। एसआईआर एक शातिर खेला था प्रजातंत्र की हत्या का, संविधान की हत्या का और आम मतदाता के मताधिकार की हत्या का। और इस हत्या के पीछे पूर्व सीओ राजीव कुमार और वर्तमान सीओ ज्ञानेश कुमार का हाथ है। और इन ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार की इतनी औकात नहीं कि वे क्रूर हत्या कर सकें, और उसकी अब सारी योजना मोदी और अमित शाह की थी अपने सत्तावादी स्वार्थ के लिए। यह बिल्कुल 100% सही है। अब यहाँ पर इसका क्या परिणाम होना चाहिए, इनको कैसी सज़ा मिलना चाहिए। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मोदी, अमित शाह, पूर्व सीओ ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार और वर्तमान सीओ ज्ञानेश कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उनका रिमांड लेना चाहिए। रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए और इनका हथकड़ी डालकर पूरे देश में जुलूस निकालना चाहिए और उसके बाद में इन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाना चाहिए। इन्होंने ही देश की क्रूर हत्या की है। ये देश के राष्ट्र सूर्य के और जन सूर्य के भी हत्यारे हैं। ये उसको डुबोना चाहते हैं। ये काले सूर्य है ना, अपना आकाश फैलाना चाहते हैं, तिमिर फैला रहे हैं जो पूरे देश को अंधकारमय कर रहे हैं। इसमें कोई शंका नहीं है, ये खुली खट बात है। अब आइए यहाँ पर हम यूपी की बात करें। यूपी में आदित्यनाथ किस प्रकार से सीएम बने और आज तक क्या किया, ये किसी से छिपा नहीं है। उनके पास में कितने विभाग हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और यहाँ पर यूपी में कितना बड़े बड़े कांड हुए हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब एसआईआर का मामला आया तो योगी और ऐसे आदित्यनाथ और अमित शाह में बड़ा संघर्ष हो गया, यादवी संघर्ष हो गया, शीत युद्ध शुरू हो गया। सच तो ये है कि अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और योगी भी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। योगी ने अपने आप को बहुत प्रसिद्ध कर लिया। अमित शाह का जो लोकप्रियता क्रम है वो बहुत समाप्त हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस आदित्यनाथ को ही हटा दो। तब आदित्यनाथ को हटाने की सारी चर्चा हो गई है। आदित्यनाथ बेहद यूँ तो बदनाम थे ही और अब बदनाम हो गए, यह भी किसी से छिपा नहीं है। सब कुछ हो गया कि यहाँ पर आदित्यनाथ की गैंग किस प्रकार के कार्य करती है, ये भी किसी से छिपी नहीं है। और ये अमित शाह भी कितने शातिर षड्यंत्री चेहरे हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। चलिए, ये भी यहाँ पर हो गया। अब आदित्यनाथ के यहाँ बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, छापे लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, सब लगते रहेंगे। अब यहाँ पर हम तो सवाल बात करते हैं कि ज्ञानेश कुमार की, कि ज्ञानेश कुमार ने कितने फर्जी काम किए एसआईआर के नाम पर। बिहार में इन्होंने फर्जी काम किया, 35 लाख मतदाताओं के नाम काटे और 14 लाख का जो फर्जी अमाउंट आया ना मतों का, वो भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। तो यहाँ पर ज्ञानेश कुमार को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और दूसरा सवाल आता है बिहार चुनाव। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि बिहार चुनाव अपने आप में अवैध है, उसके परिणाम भी शून्य माने जाएंगे। ये सरकार है, ये अवैध सरकार है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो और ये तो राष्ट्रपति को चाहिए कि भाई इस अवैध सरकार को तुरंत बर्खास्त करें, जो चुनाव हुआ है उसको अवैध घोषित करें और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करें। किंतु राष्ट्रपति महोदया भी कुछ नहीं कर पाई। अब हम यहाँ पर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के से जनता को बड़ी आशाएं हैं, न्याय की आशाएं हैं।
कि सबको न्याय मिलेगा, परंतु अब तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट जनता को सच्चा न्याय देगी, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट में ही अनेक प्रकार की राजनीति चल रही है। कॉलेजियम सदस्य बनाने को लेकर, जजों के स्थानांतर को लेकर और उनकी वरीयता क्रम को प्रभावित करने को लेकर ये राजनीति चल रही है। आखिर जब अब न्यायपालिका में ही स्वार्थ की राजनीति चलेगी तो क्या होगा, किसको सच्चा न्याय मिलेगा। और आइए हम एसआईआर पे बात करते हैं। एसआईआर के मामले में सारे तथ्य उजागर हो गए, सच के सामने आ गया, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल निर्णय नहीं दिया। तारीख पे तारीख बढ़ाते रहे। आखिरकार क्या है, आपको जो आपके सामने सत्य आ गया तो तुरंत कार्रवाई करना थी, किंतु नहीं की। और ये सारा का सारा जो बखेड़ा होता रहा ना, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बना रहा। ये सबसे बड़ी विचित्र बात। अब यहाँ पर आइए, हम यहाँ पर संसद की बात करें। संसद में क्या हो रहा है, ये संसद है क्या? इसको तो राजनीति का अखाड़ा बना दिया। यहाँ पर सत्य की क्रूर हत्याएं कर रहे हैं, आरोप बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं, बेफिजूल के नाटक कर रहे हैं, उत्पात मचाया जा रहा है। आखिरकार संसद की गरिमा है ना, तो ये तो संसद के अस्तित्व की भी हत्या कर रहे हैं। वो संसद एक पावन मंदिर है, लोकतंत्र का पावन मंदिर है, उसको तो इन्होंने बूचड़ खाना बना दिया। सत्य की क्रूरता से हत्या की जा रही। और जो ये दो अध्यक्ष हैं ना, ओम बिरला और एक ये कौन से जो बने, हम तो अब उनका नाम भी क्या लें, इन्होंने भी क्या विचित्र प्रकार के नाटक करने लगे। और ओम बिरला तो है ना, नाजी गुजराती गैंग के बंधुआ मजदूर हैं, दल्ले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह जनता के सामने सब कुछ उजागर हो चुका है। अब आइए हम यहाँ पर अगली बात करते हैं। राज्यसभा में एक विचित्र खेला हुआ, जब सरकार के प्रतिनिधि सभा में सत्र में मौजूद नहीं रहे तो उन पर कार्रवाई की बजाय संसद ही स्थगित कर दी गई। वाह, कितना अच्छा कानून है। अब यहाँ पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग चलाने का प्रस्ताव आया। ओम बिरला का चेहरा काला हो गया, काला पड़ने लगा। क्यों पड़ने लगा भाई? महाभियोग चलने दो ना, आपको तो कहना चाहिए कि हाँ चलाइए और जल्दी से जल्दी तारीख तय कर देते, किंतु ऐसा नहीं हुआ। और अब यहाँ पर संसद का सत्र चल रहा है ना, और मोदी विशेष में घूम रहे हैं। ये क्या नाटक है? अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब एक बहुत मज़ेदार बात बताऊँ आपको कि अब हमारे इस देश में है ना, राजनीति और धर्म के गुंडों और पंडों की शामत आ गई है। अब उनका बहुत बड़ा नाटक होने वाला है। अभी यूपी के उसमें एक समारोह में एक सांसद महोदय हैं, मेरी भाजपा के ही है, उन्होंने एक बालिका को बड़ा अपशब्द कह दिया, जो कि JNU में MA की छात्रा है। उसके खिलाफ जब उन्होंने नाटक किया ना, तो उसमें भी बड़ा विचित्र कांड हो गया। उस बालिका ने 21